पिछले तकरीबन 3 साल ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का अर्सा गुजर चुका है। आप माशी हालात देखें, इस वक्त आम आदमी जो है वो पिस रहा है। सिर्फ एक चीज जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस है, वो समझती हैं कि शायद हमने कोई ऐसी जन्नत की नहरें किस्म की जो है वो अवाम को दे डाली हैं। जिस तरह से वो अपना काम दिखाते हैं, अपने इनिशिएट दिखाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कई हफ्ते जंग बंदी रहती है और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही 2 मिसाइल चलते हैं उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जब से शहबाज शरीफ साहब मार्ज़ वजूद में आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शायद ये बेड़ा उठा लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। इसी तरह टोल टैक्स इजाफा, इसी तरह बिजली के पर यूनिट में 7 रुपए इजाफा, ऐसे कई फैसले जिनका बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक है और बराह रास्त अवाम के साथ एक किस्म की जंग है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी तारीख में मकबूलियत के हवाले से इस वक्त इंतहाई बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और अगर आप प्रीवियस हुकूमतों का जायजा लेते हैं तो जो एक गैर मकबूलियत की इंतहा होती है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसको छू रही है। आप पिछले दौरे इक़्तिदार का जब जायजा लेते हैं, जब इमरान खान हुकूमत कर रहे थे, तो वो आखिरी अयाम में वो भी इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे और लोग, उनकी पार्टी के लोग भी ये बरबला कहना शुरू हो गए थे कि ये हुकूमत जो है ये नाकाम हो चुकी है। लेकिन वो तो भला हो शहबाज शरीफ की वो दूर अंदेशी का, पीडीएम वजूद में आती है और पीडीएम में 16 माह का इक़्तिदार लेती है और वो कहती है कि हम इस मुल्क को संवारने के लिए हम आगे आए हैं। 16 माह गुजरने के बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर हुकूमत दे दी जाती है और पिछले तकरीबन 3 साल, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का अर्सा गुजर चुका है और इस वक्त तक आप माशी हालात देखें, इस वक्त आम आदमी जो है वो पिस रहा है। सिर्फ एक चीज जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस है, वो समझती हैं कि शायद हमने कोई ऐसी जन्नत की नहरें किस्म की जो है वो अवाम को दे डाली हैं। जिस तरह से वो अपना काम दिखाते हैं, अपने इनिशिएट दिखाते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि कई हफ्ते जंग बंदी रहती है और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही 2 मिसाइल चलते हैं और उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। आप देखें यही तेल की प्राइसेस जो थी वो कहाँ तक थी, और उसके बाद जब से शहबाज शरीफ साहब मार्ज़ वजूद में आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शायद ये बेड़ा उठा लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। यही वजह है कि उनके हर फैसले में आप इस वक्त देखें कि पार्लियामेंट में ब्लू पासपोर्ट के हवाले से आप अंदाजा करें कि इनके 28 साल से कम उम्र बच्चे भी ब्लू पासपोर्ट ले सकेंगे। इसी तरह टोल टैक्स इजाफा, इसी तरह बिजली के पर यूनिट में 7 रुपए इजाफा, और उसके साथ साथ ऐसे कई फैसले जिनका बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक है और बराह रास्त अवाम के साथ एक किस्म की जंग है। तो यही वजह है कि इस वक्त पूरे के पूरे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख को अगर उसका मुतालिया किया जाए तो इतनी गैर मकबूलियत, इतनी एक किस्म की रफ किस्म की हुकूमत जो है वो अवाम ने पहली बार देखी है। और इस वक्त पूरे का पूरा सोशल मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि जब आप हफ्तों एक किस्म का जंग बंदी होती है तो आप तेल की प्राइसेस कम नहीं करते, लेकिन जैसे ही जंग का आगाज होता है उसी दिन आपके पास महंगा पेट्रोल पहुंच जाता है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं समझता हूं कि आने वाला इलेक्शन जो है वो शायद अगर इलेक्शन होते हैं तो ये इस चीज़ का फैसला कर देगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 16 सीटें जीती थी, उस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था। तो ये जो रिपीटेशन होगी एक किस्म की, ये उसी वो जो इलेक्शन था जब परवेज मुशर्रफ दौरे इक़्तिदार में थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से, मैं कहता हूँ कि सर्वाइव किया था, अब शायद ये 16 सीटें लेना भी मुश्किल हो जाए अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हिम्मत हार चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने पार्लियामेंटेरियंस बरबला इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो हम जीरो पर खड़े हैं। इस वक्त नो डाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद कोई, मैं कहता हूँ कि करिश्मा ही है जो बचा सकता है, लेकिन अवामी गैज़ो गज़ब और अवाम की जो नाराज़गी है इस वक्त अरूज पर है। और ये शायद मुस्लिम लीग नून के बड़ों को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इसके कितने दूर रस नताइज होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद अब वो दोबारा इस तरह से
बामी अरूज पर ना पहुंच सके, जिस तरह से मुसलसल ये पहुंचती रहती है। लेकिन इस बार अवाम ने जो, शायद मैं समझता हूं कि अगर अवाम थोड़ी सी जीरक हुई तो अगले इलेक्शन में शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर जगह से बुरी तरह हार जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस वक्त एक बात तय है कि हुकूमत की शायद फैसला कर चुकी है कि वह बराह रास्त अवाम से जंग करेगी, जो भी अवामी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है इसी तरह से वो वार करती रहेगी।